बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तन्हा मुसाफिर, किस्त नंबर 21। अभी रात के गहरे होने में कुछ वक्त था। इमरान ने फैसला किया कि वो कुछ देर यहाँ बैठकर अपने सफ़र के बारे में सोचेगा, आने वाले चैलेंजेस पर गौर करेगा और जब नींद का गलबा महसूस करेगा तो गार में जाकर ख़ुद को महफूज कर लेगा। इमरान ने अपनी हिफाजत के तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए। एक मज़बूत लकड़ी अपने पास रखी, घास, झाड़ियाँ और खुश्क टहनियाँ गट्ठी की और इन्हें गार के दहाने के करीब रख दिया। इसने सोचा कि जब तक किसी ख़तरनाक जानवर की मौजूदगी का एहसास न हो, वो यहीं बैठकर ठंडी हवा का लुत्फ़ उठाएगा। इसके दिल में एक उम्मीद थी कि सुबह की रोशनी के साथ वो अपनी मंजिल की जानिब फिर से रवाना होगा और शायद इस बार वो अपनी तलाश मुकम्मल कर ले। वो गार के दहाने पर बैठा रात की सुकूत को महसूस कर रहा था। इसके दिमाग में पिछले कई दिनों के वाक़यात एक फ़िल्म की तरह चल रहे थे। कहीं भेड़ियों का सामना, कहीं शेर की दहाड़, कभी अचानक झाड़ियों से निकलने वाले लगड़ बगड़ और कभी बंदर का हुजूम जो इसका रास्ता रोक लेता। लेकिन हर बार किस्मत ने इसका साथ दिया, या शायद ये इसके हौसले की आजमाइश थी कि वो हर मुश्किल से सुरखरू हुआ। इमरान ने खुद से कहा, मैं जानता था कि अगर मैं हार मान लेता तो मेरा अंजाम मौत था, लेकिन मैंने फ़ैसला कर लिया कि या तो मैं ज़िंदा रहूँगा या फिर लड़ते हुए जान दूँगा। कम से कम मेरी रूह को ये इत्मीनान होगा कि मैंने हार नहीं मानी। वो कुछ लम्हे यूं ही बैठा माजी के झरोखों में झांकता रहा, लेकिन फिर अचानक अपने ख़यालात को झटक दिया। ऐ इमरान, ये सब बात की बातें हैं। अभी तो रात को सुकून से गुजारने का बंदोबस्त करो। इससे ख़ुद को मैं मुखातिब करते हुए कहा। वो कई दिनों से मुसलसल दरख्तों की शाखों, झाड़ियों और सख्त जगहों पर सोने पर मजबूर था। थकावट, ज़ख्मों की जलन, भूख प्यास, ये सब मुश्किलात इसके हम सफ़र थे, लेकिन आज इसके पास एक महफूज पनाहगाह थी। इसने गार के दहाने को अच्छी तरह झाड़ियों, टहनियों और घास फूस से बंद किया और फिर इनके आगे कुछ भारी पत्थर रख दिए ताकि कोई ख़तरनाक जानवर आए भी तो अंदर दाखिल न हो सके। रात गहरी होती जा रही थी। चांदनी की मध्यम रोशनी जंगल के पत्तों पर लर्ज़ रही थी। हवा में हल्की खनकी बढ़ चुकी थी। इमरान ने एक आखिरी नज़र बाहर डालकर इत्मीनान किया और फिर गार के अंदर जाकर एक गोशे में सिमट कर लेट गया। ये पहला मौका था जब वो कई दिनों बाद ज़मीन पर सुकून से लेटने जा रहा था। इमरान ने जंगल की नरम घास को बिस्तर बनाया और गार के अंदर लेट गया। इसकी कोशिश थी कि किसी तरह नींद आ जाए, लेकिन जैसे ही वो आंख बंद करता, इसे यूं महसूस होता जैसे बाहर कुछ हरकत हो रही है, जैसे कुछ जंगली जानवर इसके ठिकाने के करीब आ चुका हो। वो फ़ौरन अलर्ट होकर गौर से सुनता। कभी हवा की सरसराहट, कभी सूखे पत्तों पर किसी के कदमों की हल्की चाप, और कभी ऐसा लगता जैसे कोई जानवर सांसें ले रहा हो। लेकिन फिर वो खुद को तसल्ली देता कि शायद ये सब उसका वहम है। अगली किस्त तक J.Inspire से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।